नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पत्र। ये पत्र का विषय है महिला आश्रम, पाठ 7वां। इसका हम लोग अभी स्वाध्याय देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने ये पाठ पढ़ के और समझ के ले लिया था। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, हमें ये संजाल पूर्ण करना है। तो उसमें क्या लिखा है कि गुलदाउदी की विशेषताएं। गुलदाउदी की क्या विशेषताएं थी दोस्तों? तो देखिए, सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल है और ये फूल बहुत टिकते भी हैं। और तीसरा बोल सकते हैं कि एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, ऐसे फूल है ये। और चौथा है, इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। तो दोस्तों, ये 4 विशेषता है इसकी। प्रश्न दूसरा, कारण लिखिए। 1, काका जी ने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा। दोस्तों, क्योंकि काका जी को तारों के नक्शे बनाने थे और इसलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा था। प्रश्न दूसरा, लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? क्योंकि गमलों में लगे हुए फूलों के पौधे अब सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। प्रश्न तीसरा देखते हैं दोस्तों। 1, जिन्हें ताप प्रत्यय लगता हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाएं। तो दोस्तों, देखते हैं, अभी हमें शब्द लिखना है और ता प्रत्यय और प्रत्यय साधित शब्द भी देखने हैं हमें। तो चलिए शुरू करते हैं देखने को। तो दोस्तों चलिए हम शब्द ढूंढते हैं। प्रथमता एक आएगा। उसको ता लगाने के बाद क्या आता है? एकता। तो प्रत्यय साधित शब्द होता है एकता। और बाद में मानव आएगा, मानव, और इधर ता, तो मानवता का प्रत्यय साधित शब्द आएगा मानवता। उसके बाद कुशल आएगा, उसको भी ता लगाने के बाद प्रत्यय साधित शब्द आएगा कुशलता। और उत्कृष्टता, तो दोस्तों उसको ता लगाने के बाद प्रत्यय साधित शब्द आएगा उत्कृष्टता। तो दोस्तों, ये है हमारा उत्तर। प्रश्न चौथे पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम। तो दोस्तों, आश्रम के क्या क्या नियम होने चाहिए, अभी हम लोग ये देखते हैं। तो दोस्तों, आश्रम के नियम क्या थे? तो आश्रम की व्यवस्था का संचालन संचालन में पुरुष का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। और आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। और आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। तो दोस्तों, ये आश्रम के नियम हैं। दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। तो दोस्तों, देखा जाए तो पत्र लिखने की परंपरा पूर्व युगों से ही चली आ रही है। मतलब राजा रजवाड़े थे, उस समय भी कुछ संदेश भेजना हो तो पत्र के सिवा दूसरा एक ऑप्शन रहता था कि लोग आदमी को भेजते थे। पर दोस्तों, ज़्यादातर पत्रों का इस्तेमाल होता था। पत्र लिखने के कारण दो फायदे होते थे। एक तो सामने वाले आदमी को भरोसा रहता था कि ये पत्र उधर से ही आया है। और दोस्तों, अभी ज़माना बदल गया है, सब कुछ पत्र व्यवहार थोड़ा कम हो रहा है। फिर भी दोस्तों, कुछ महत्व की बातचीतें और कुछ महत्व के संदेश पत्र से ही भेजे जाते हैं। अभी हम लोग ने देखा जाए तो सरकारी दफ्तरों में या बड़े बड़े ऑफिस में भी जब भी कोई प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हैं या कोई लेन देन अच्छे से करना हो तो पत्र का ही उपयोग संदेश देने के लिए करते हैं। और यही हमेशा बना रहेगा, क्योंकि सरकारी कामकाज तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लेन देन की बात भले ही फोन पे अथवा मोबाइल पे हो जाए, पर जब तक पत्र के माध्यम से लिखित रूप से कुछ नहीं होता तब तक बात आगे भी नहीं बढ़ती। ये आपको भी पता है। इस तरह पत्र लिखने का यह सिलसिला सदा जारी ही रहेगा और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा।
दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पे। संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि विषय पर 80 से 100 शब्द में निबंध लिखिए। तो दोस्तों संदेश वहन के आधुनिक साधने मतलब मोबाइल बोलिए और अनेक बहुत तरह के डिवाइस आते हैं जिसकी वजह से हम लोग मैसेज भेज सकते हैं। उससे दोस्तों लाभ हो गया या हानि होगी, या आपको इस निबंध में लिखना है या इस निबंध में बताना है। तो दोस्तों आपको ये होमवर्क समझिए और आपको ये करना है। मैं 2-3 लाइन बता देता हूँ कि देखिए, मोबाइल से कुछ काम अच्छे भी हुए हैं। मोबाइल से मैसेज और लोग आपस में बहुत पास आ गए हैं। फिर भी दोस्तों ये ज़्यादा बोलते हैं ना कि इस्तेमाल करने से भी हानि होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ की इस्तेमाल करने की एक मर्यादा होती है। इसकी वजह से संदेश वहन के आधुनिक साधनों से फ़ायदा भी बहुत हुआ है, उतना ही उसका दुरुपयोग भी हुआ है। तो दोस्तों मैंने ये थोड़ा सा सारांश आपको बता दिया है, आपको आगे अपने हिसाब से लिखना है। तो दोस्तों हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए भाषा बिंदु, इसमें क्या लिखा है कि निम्न शब्दों से बने 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब हमें जो ये शब्द दिया है उसका हमें अर्थ बताना है और मुहावरा बताना है, और उसके हिसाब से ही एक वाक्य भी लिखना है। मतलब उदाहरणार्थ मैं बोल सकते हैं कि आँख के हिसाब से मुहावरा कैसे बना सकते हैं कि आँख से ओझल हो जाना या आंखें भर आना। तो दोस्तों आंखें भर आना का हम लोग करेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। आंखें भर आना तो आंखों से आंसू आना, या खुशी के आंसू होना, या दुख के आंसू होना, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। पर आंखों से आंसू आना ये उसका अर्थ है। और वाक्य क्या है, वाक्य बना सकते हैं कि बेटा शहर में नौकरी के लिए गया, इसके लिए माँ की आंखें भर आ गई। और अभी मुंह से बोल सकते हैं, मुंह ये मुहावरा होगा मुंह तोड़ जवाब देना, या मुंह की खाना, या मुंह तोड़ देना। तो मुंह तोड़ जवाब देना मतलब उसके विरुद्ध में फटाक जवाब देना, या उसने सामने वाले को प्रत्युत्तर करना, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि प्रणेश ने सुमित को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ऐसे बोल सकते हैं। अभी आगे है दांत का है, हो सकता है कि दांत पीसना, मतलब क्रोध से दांत एक के ऊपर रगड़ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो वाक्य क्या होगा कि ऐसे ही बोलते हुए मुनीम जी की फटकार सुनकर किसान दांत पीसने लगा। और हाथ का प्रयोग कैसे आएगा वाक्य प्रकार कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, और हाथ का मैल होना या हाथ में आना, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना मतलब कुछ ना करना, ऐसे ही बैठना। तो चोर चोरी कर रहा था, फिर भी वो आदमी हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये 4 अर्थ और शब्द करवा दिए हैं, और आपको अभी ये एक करवाना है हृदय का, और उसका सेकंड जो आपको मैंने बताए हैं 4 वो भी आपको करना है, और ये लास्ट के दोनों आपको ही करने हैं। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना चाहिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम आगे देख रहे हैं। अभी ये पत्र है जो हमें लिखना है। तो दोस्तों उसमें क्या लिखा है कि अपने मित्र सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप से पत्र लिखिए। तो दोस्तों ये हमें मायना दिया है, हमें एक प्रकार का साचा दिया है, उसमें हम लोग को ये सब भरना है। तो प्रथमतः दोस्तों हम लोग दिनांक लिख देंगे, जो भी लिखना है उस समय के लिए संबोधन करेंगे, जिसके लिए हम लोग बधाई दे रहे हैं वो अपना दोस्त। तो बोल सकते हैं कि प्रिय शुभम खुश रहो, प्रिय शुभम खुश रहो, ऐसे संबोधन में आ जाएगा। अभिवादन में भी खुश रहो आएगा। प्रारंभ में हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि आज ही तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जिला विज्ञान प्रदर्शनी में तुम्हारा प्रथम
नंबर आया, रैंक आया या पुरस्कार तुम्हें प्राप्त हुआ, मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हूँ, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और विज्ञान की कृतियों में तुम्हारी यह लगन एक न एक दिन तुम्हें सबसे बड़ा सफलता ज़रूर दिलाएगी, ऐसे मुझे लगता है। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ सदा रहेंगी। ऐसा लिख के हम लोग यहाँ लिखेंगे तुम्हारा सुमित, और बाद में हस्ताक्षर हम लोग अपने करेंगे, और बाद में हम लोग नाम अपना लिखेंगे, और बाद में पता देंगे और ईमेल आईडी देंगे। दोस्तों ये हमें ऐसे तरफ का पत्र लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये पाठ और उसका स्वाध्याय कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू की बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए नए पाठ और कविताएं और उनके स्वाध्याय लेके अपने YouTube चैनल पे। तब तक दोस्तों बाय बाय, ध्यान रखिए।